अपना चल रहा है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 स्टार्ट किया था हमने पिछले लेक्चर में, एक वीडियो अपना हुआ था जिसमें पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप था वो हमने किया था। अब हम लोग आज दूसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2 देखिए, किसी शंकु छेद के आकार वाले कपड़े धोने के टब की ऊंचाई 21 सेमी है। टब के दोनों वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्रमशः 20 सेमी तथा 15 सेमी है। उस टब में पानी रखने की क्षमता कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे उसने बोला है कि जो टब है, शंकु छेद के आकार वाला टब है, उसमें कितना पानी आएगा ये पूछा। और आपको मैंने बताया था कि जब बोलता है कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, कितनी क्षमता है, जब ऐसे प्रश्न रहते हैं तब आपको वहां पर उसका घनफल निकालना रहता है, वहां पे घनफल का सूत्र लगाना रहता है। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पहले से ही पता है कि शंकु छेद लिखा हुआ वहां पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि वहां वो शंकु छेद है। तो शंकु छेद के आकार वाले जो टब है उसका सबसे पहले देखिए तो उसकी ऊंचाई कितना दिया है, 21 सेमी। और टब के दोनों वृत्ताकार भाग की त्रिज्या दिया है 20 सेमी और 15 सेमी। तो उस टब की क्षमता निकालना। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि ये आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको चेंज करना है। टेक्स्ट बुक में इधर देखिए जो टब की ऊंचाई 21 सेमी दिया है, यहाँ टब की ऊंचाई 45 सेमी दिया है। तो इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में कट करके उसको 21 सेमी बना लीजिए। तो पहले तो ये चेंज कर लो। अब हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए शंकु छेद है, तो आप जानते हैं शंकु छेद में 2 वृत्ताकार भाग होते हैं। एक वृत्ताकार जो भाग रहता है उसकी त्रिज्या को R1 मानते हैं और दूसरे वृत्ताकार भाग की त्रिज्या को R2 मानते हैं। तो ये आपका शंकु छेद का ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए ये शंकु छेद है, इसमें जो सूत्र बना हुआ है उस सूत्र में जो बड़ा भाग है, बड़ा वृत्ताकार भाग है, उसकी त्रिज्या को R1 माना गया है। जो छोटा वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या को R2 माना गया है। इसकी ऊंचाई h है बराबर। और इसका घनफल का सूत्र है, शंकु छेद का घनफल 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुणे R2। तो इसका यूज हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ से देखिए टब के दोनों वृत्ताकार भाग की त्रिज्याएं दी गई हैं। एक त्रिज्या है 20 सेमी, दूसरी है 15 सेमी। अब जो बड़ी वाली त्रिज्या है उसको R1 मानेंगे, जो छोटी वाली त्रिज्या है उसको R2। R1 20 सेमी, R2 15 सेमी। ये क्लियर है। ऊंचाई दिया है, ऊंचाई मतलब h कितना दिया है, 21 सेमी। ऊंचाई h 21 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, उसमें कितना पानी आएगा, पानी की क्षमता निकालनी, मतलब पानी का घनफल निकालना है। तो टब में पानी रखने की क्षमता मतलब यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं टब का घनफल। क्षमता मतलब क्या होता है, टब का घनफल। और टब कौन से आकार का है, शंकु छेद के आकार का है। तो इसका मतलब शंकु छेद का घनफल। तो शंकु छेद के घनफल का सूत्र क्या होगा, अभी जस्ट हमने देखा। अब आपको केवल मान रख के इसका कैलकुलेशन करना है। 1/3 पाई का मान यहाँ देखिए दिया है 22/7, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। h का मान 21 है देखिए, तो h का मान 21 रख दिया। R1 का मान 20 है, R1 का 20 उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस R2 का मान 15 है, तो R2 की जगह 15 उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर प्लस R1 गुणे R2 है तो 20 गुणे 15। R1 का मान 20, R2 का मान 15। अब तो कैलकुलेशन है, यहाँ से आप कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके से 7 से इसको काट दीजिए। पहले 7 त्रिक 21, फिर 3 और 3 कट जाएगा। समझा आपको, 7 त्रिक 21, 7 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे, 7 त्रिक 21 3 आएगा, फिर 3 और 3 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 22 और 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 और 20 में यहाँ 15 का गुणा करेंगे तो 300। अब ये 22 गुणे, ये पूरा जोड़ लो,
ये पूरा जोड़ेंगे तो 925 आएगा, और फिर 925 का 22 में गुणा कर लीजिए। 925 में 22 का गुणा करेंगे तो 20,350 सेमी क्यूब आएगा। तो आप इस पे आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि उसकी क्षमता कितना है, लीटर में नहीं पूछा है। अगर यहाँ प्रश्न में बोलता है उसकी क्षमता लीटर में निकालो, तब आपको अगले स्टेप पे जाना जरूरी है। देखिए यहाँ पर, लेकिन अगर उसने केवल क्षमता पूछा है तो आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। 20,350 सेमी क्यूब पे आंसर छोड़ सकते हैं। या अगर आपको लीटर में बदलना है तो मैंने बताया था कि जब सेमी क्यूब को लीटर में बदलना होता है तो सूत्र देखिए, 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब। तब आप क्या करेंगे, 20,350 में 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 3 स्थान बाद दशमलव आ जाएगा। 1 2 3 3 स्थान बाद दशमलव, मतलब 20.35। समझा ना कितने स्थान, 1 2 3 3 जीरो है तो 3 स्थान बाद दशमलव, 1 2 3 3 स्थान बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 20.35 लीटर पानी आएगा। तो उस टब में कितने क्षमता है उसकी, कितना पानी आएगा, 20.35 लीटर पानी आएगा। तीसरा देखते हैं, 1 सेमी त्रिज्या वाली प्लास्टिक की छोटी गोली पिघलाकर लंबवृत्ताकार बेलन के आकार की नली बनाई गई है। अब देखिए, पहले ये गोली है, समझिए, देखिए ये गोली है, एक गोली को पिघलाया गया है। ये गोली है, गोली मतलब गोला समझो, छोटा है तो गोली बोलते हैं, वही गोला, पर सूत्र दोनों का, गोली और गोला दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो 1 सेमी त्रिज्या वाली प्लास्टिक की गोली, उसको पिघला दिया और उसी को पिघला के देखिए ये नली बनाई गई। नली की मोटाई दी गई है, देखिए इसकी ये मोटाई है, नली की जो मोटाई है, मोटाई कितनी दी गई है, 2 सेमी। और ऊंचाई कितना दिया गया है, देखिए यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई दिया है कितना, 90 सेमी। देखिए ऊंचाई 90 सेमी। तो नली की मोटाई 2 सेमी है और ऊंचाई कितना है, 90 सेमी है, तथा बाहरी त्रिज्या 30 सेमी है। अब देखिए यहां से ये मोटाई देखिए, यहाँ ये नली की मोटाई दी गई है, बहुत ध्यान देखना, ये मोटाई है 2 और ये पूरा बाहरी त्रिज्या दी गई है। बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेमी। बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेमी। यहां से देखिए बनाया उसने, बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेमी। तो नली बनवाने के लिए कितनी गोलियां पिघलानी पड़ेगी। अब बोल रहा है कि अगर इसकी एक नली बनाना है, एक नली बनाने के लिए एक कितनी गोली पिघलाओगे तो एक नली बन जाएगा। मतलब गोली की संख्या निकालनी, कि जैसे आप कितना गोली पिघलाओ कि ये एक नली बन जाएगी, क्योंकि गोली छोटी छोटी है तो कई सारी गोली आपको पिघलानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए पहले ये जो प्लास्टिक की नली है, इसमें लगने वाले प्लास्टिक का घनफल निकालेंगे। प्लास्टिक की नली में लगने वाले प्लास्टिक का घनफल और इस गोली का घनफल निकालेंगे। प्लास्टिक की नली में लगने वाले प्लास्टिक के घनफल में ये गोली के घनफल का भाग दे देंगे तो हमें पता चलेगा कितनी गोली लगेगी। तो क्या करना है, इसमें कितना घनफल ये निकालना है और ये गोली का घनफल, इसके घनफल में गोली के घनफल का भाग दे देंगे। चलिए जरा देखते हैं। पहले आते हैं इस नली के लिए। नली के लिए लिखा है खोखला बेलनाकार, मतलब नली जो है ये गोली कैसा है, गोली पूरा भरी हुई है, इसमें ये गोली पूरा भरी हुई है, ऐसा नहीं अंदर से खाली नहीं है। लेकिन ये जो ये है, ये मोटाई इसकी देखिए 2 मिलीमीटर दिया, तो इसमें प्लास्टिक इधर ही लगा है। देखिए अंदर का भाग खोखला है, इधर प्लास्टिक अंदर के भाग में को नहीं लगा हुआ, केवल इसके ऊपर के भाग में प्लास्टिक लगा हुआ है। तो उसकी पहले त्रिज्या देखते हैं। बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेमी। नली की बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेमी, और मोटाई 2 सेमी दिया है। तो उसकी आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये पूरा यहां से यहां तक 30 सेमी है। ये देखिए एक बाहर वाली लाइन आपको दिख रही है, एक अंदर वाली लाइन दिख रही है, ध्यान से देखना। ये जो बाहर वाली लाइन है वहां तक की त्रिज्या कितना है, 30 सेमी। अब उसमें से ये जो मोटाई इसकी है 2 मिलीमीटर, 2 सेमी, मोटाई जो 2 सेमी है,
उस मोटाई को अगर माइनस कर दो तो आंतरिक त्रिज्या पता चलेगी। आंतरिक त्रिज्या मतलब केवल यहां से लेके यहां तक, ये आंतरिक त्रिज्या आपको पता चल जाएगी। ध्यान से देखना, ए यहां से बाहर वाली लाइन तक ये बाहरी त्रिज्या है, और यहां से अंदर वाली जो लाइन दिख रही है वो आंतरिक त्रिज्या है। तो बाहर त्रिज्या 30 है, उसमें से ये जो 2 सेमी इसकी मोटाई उसको माइनस कर देंगे तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? 28। ये देखिए, मोटाई को माइनस कर दिया तो अंदर वाली त्रिज्या 28 हो गई। बाहरी त्रिज्या को R1 मान लिया, आंतरिक त्रिज्या को R2 मान लिया। ऊंचाई दिया हुआ देखो 90। तो इसमें कितना प्लास्टिक लगा है, इसमें कितना प्लास्टिक लगा है, देखिए इधर ऐसे किनारे किनारे से पूरा प्लास्टिक लगा। तो उस प्लास्टिक का घनफल हमें पता करना है। तो प्लास्टिक का घनफल निकालने के लिए क्या क्या नियम है कि ये आपका ये जो नली बनी हुई है इसका पहले घनफल निकालेंगे। तो इसका घनफल निकालने का क्या नियम होता है, ध्यान से समझिए। आप इसमें लगे हुए प्लास्टिक का घनफल निकालेंगे तो बाहरी घनफल में से, क्योंकि बाहरी घनफल देखिए यहां से लेके यहां से ये बाहर तक पूरा है, तो बाहरी घनफल मतलब ये पूरा घनफल। अगर आप बाहरी घनफल लोगे तो उसमें त्रिज्या 30 लेंगे, तो त्रिज्या 30 लेके बाहरी घनफल निकालोगे। बाहरी घनफल में से ये अंदर वाला घनफल माइनस कर दो, क्योंकि अंदर वाला घनफल तो खोखला है, अंदर वाला भाग तो खोखला है, उसको माइनस करोगे तो ये प्लास्टिक वाला जो भाग है, जो मोटाई वाला भाग है, उसका घनफल आपको मिल जाएगा। तो उसको माइनस करने के लिए क्या नियम होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए तो वो अभी तो ये आते हैं, पहले उसने क्या लिखा है, प्लास्टिक की गोली जो है, ये जो गोली है प्लास्टिक की, यहाँ इन्होंने बनाया भी है, ये देखिए ये प्लास्टिक की जो गोली उसकी त्रिज्या दी गई है 1 सेमी। प्लास्टिक की गोली की त्रिज्या दी है कितना? 1 सेमी। तो नली बनवाने में लगने वाले गोलियों की संख्या निकालना है। तो वही जैसा मैंने बोला कि ये जो बेलनाकार पाइप है इसमें लगने वाले प्लास्टिक का घनफल में से ये गोली के घनफल को भाग दे देंगे। ये पाइप में बेलनाकार पाइप में लगने वाले प्लास्टिक के घनफल में एक गोली के घनफल का भाग देना है। इधर देखिए, लंब वृत्ताकार बेलनाकार नली का घनफल बटे प्लास्टिक की एक गोली का घनफल। अब आप ये नीचे वाला तो समझ में आ जा रहा है आपको, क्योंकि गोली का घनफल मतलब गोले का घनफल, गोले के घनफल का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर का आपको प्रॉब्लम है कि ऐसा सूत्र तो आपने देखा नहीं है, तो ये सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या आपको क्या करना है कि अगर बेलनाकार इसमें प्लास्टिक का घनफल निकालना है, तो प्लास्टिक का घनफल निकालने का सूत्र देखिए क्या होगा, बाहरी घनफल माइनस आंतरिक घनफल। देखिए बाहर का घनफल में से अंदर का घनफल माइनस करो। अंदर का क्यों माइनस करोगे? क्योंकि अंदर का खोखला है। तो बाहर का घनफल, क्योंकि बेलन के घनफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बाहर का घनफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एच। उसमें से माइनस करना है अंदर का, अंदर का मतलब पाई R2 स्क्वायर एच माइनस कर दीजिए, क्योंकि बाहर का पाई R1 स्क्वायर एच, अंदर का पाई R2 स्क्वायर एच। अब देखिए यहां से पाई एच कॉमन हो जाएगा, तो पाई एच कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ R2 है, ये पाई R1 स्क्वायर एच, ये पाई R2 स्क्वायर एच। तो इसमें पाई एच कॉमन लेंगे तो यहाँ से R1 स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ पे R2 स्क्वायर बचेगा। चेक कर लीजिए, यहाँ से पाई और एच निकल जाएगा तो R1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से पाई और एच निकल जाएगा तो R2 स्क्वायर। अब यही सूत्र देखिए यहाँ लगाया, केवल एक काम किया कि इस वाले एच को जो मैं पहले लिखा हूं ना, इसको उसने यहाँ बाद में लिख दिया। इधर देखिए पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, देखिए पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और एच को बाद में लिख दिया यहाँ से। तो ये हो गया इसमें लगे प्लास्टिक का घनफल, कि बाहर का घनफल माइनस अंदर का घनफल। तो वही सूत्र इसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, बटे और क्या है, गोली का घनफल। गोली का घनफल मतलब जो गोले का घनफल का सूत्र होता है। अब मान रखेंगे यहां से पहले तो पाई और पाई कट जाएगा, देखिए पाई और पाई कट जाएगा। अब मान रखेंगे R1 का मान 30 है, R1 का मान 30 रख देंगे, तो R1 का मान 30 रखेंगे, 30 का स्क्वायर माइनस R2 का मान 28 है। इधर देखिए
R1 का मान 30 है, R2 का मान 28 है, तो R1 का मान 30 रख देंगे, R2 का 28 और H का 90। H का मान देख लीजिए, H का मान कितना है 90। फिर यहां से 4/3 R का मान, गोले के लिए R का मान दिया है, देखिए कितना 1 सेमी। गोले की त्रिज्या प्रश्न में ही दिया कितना 1 सेमी त्रिज्या का गोला है, तो गोली है, गोला नहीं, तो गोली की त्रिज्या कितना है 1। अब इधर 30 का स्क्वायर 900 होगा, 28 का स्क्वायर 784। 30 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, 30 × 30 900, 28 का स्क्वायर 28 × 28 784, यहाँ 90। और ये 4/3 है ना, ये जब ये पहले तो 1 का क्यूब होगा 1 आएगा, यहाँ जरा देखिए कैलकुलेशन डायरेक्ट किया, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का 4 में गुणा होगा तो 4 आएगा। 1 का क्यूब कितना आएगा 1, और 1 का 4 में गुणा 4 1 के 4, तो यहाँ 4/3 ही आएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, 1 का क्यूब 1 आता है, 1 में किसी का भी गुणा करो उतना ही आता है। तो यहाँ कितना आएगा पूरा इसका मान आएगा 4/3। इस 4/3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, देखिए 3 ऊपर 4 नीचे। अब यहाँ से इसको घटाएंगे, 116 × 90 × 3/4, इसको काटेंगे। अब इसको जब आप काटेंगे, चाहे तो आप पूरा तीनों का गुणा करके 4 का भाग दे दीजिए, चाहे यहाँ पे जो है देखिए 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 से कट गया 29, 90 और 3, पहले 29 में 90 का गुणा करो जितना आता है, फिर 3 का गुणा करो तो 7830 आएगा। इसका मतलब उत्तर हो गया कि नली बनवाने के लिए 7830 गोलियां पिघलानी पड़ेंगी। तो अगर ये नली आपको बनाना है प्लास्टिक का 2 सेमी मोटाई का, तो फिर आपको ऐसी कितनी गोलियां पिघलानी पड़ेंगी, ऐसी 7830 गोलियां पिघलानी पड़ेगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 16 सेमी लंबाई, 11 सेमी चौड़ाई, 10 सेमी ऊंचाई किसी धातु के आयताकार बेलन के धातु के 2 मिलीमीटर मोटे तथा 2 सेमी व्यास वाले कुछ सिक्के बनाने हैं, ऐसे कितने सिक्के बनेंगे। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है कि एक घनाभ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है घनाभ। अब घनाभ दिया हुआ है, घनाभ कैसे पता चले, घनाभ लिखा भी है टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखा हो तो जहां पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वहां पे घनाभ होता है। तो घनाभ की लंबाई दिया है 16 सेमी, चौड़ाई दिया है 11 सेमी, ऊंचाई दिया है 10 सेमी, और जो इस घनाभ से ही हमें सिक्का बनाना है, तो सिक्के का जो घनाभ को ही पिघला के सिक्का बनाना है, मोटे घनाभ का जो है उससे क्या बनाना है, 2 सेमी व्यास वाला सिक्का बनाना है। तो व्यास दिया गया है 2 सेमी सिक्के का व्यास, तो सिक्के का व्यास कितना है 2 सेमी, तो उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है ना। त्रिज्या बराबर, यहाँ सूत्र नहीं लिखा इसने, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, 2/2 कितना आ गया 1 सेमी, तो त्रिज्या आ गई 1 सेमी। उसकी मोटाई दिया है, सिक्के की मोटाई दिया है 2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर है, ध्यान रखिए मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 1 सेमी बराबर होता है 10 मिमी। 1 सेमी बराबर कितना होता है 10 मिमी। तो इस तरीके से अगर आपको मोटाई है, मोटाई मतलब उसकी ऊंचाई हो गई। सिक्का जो होता है, देखिए सिक्के की जो मोटाई होती है, एक तो 2 चीज सिक्के के लिए ध्यान रखिए। पहला तो सिक्का बहुत लोग बोलते हैं वो गोलाकार होता है, तो सिक्का गोला नहीं होता, सिक्का बेलन होता है। ये पहला पॉइंट ध्यान से समझ लो, याद कर लो। सिक्का गोलाकार नहीं होता, सिक्का बेलनाकार होता है, मतलब उस बेलन के आकार का सिक्का होता है। पहला पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लो। दूसरा, सिक्के की जो मोटाई होती है ना, वही उसकी ऊंचाई होती है। उसकी मोटाई को ही क्या बोलेंगे, उस बेलन की ऊंचाई। देखिए बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे इसने ऊंचाई को h माना था, तो यहाँ पे h1 मान लिया। आप अपने मन से चाहे तो इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, समझ रहे हैं ना। पहले की ऊंचाई को h1 बोल सकते हैं, दूसरे की ऊंचाई को h2। इसने क्या किया, इसको h माना है तो इसको h1 मान लिया। बस अलग अलग नाम होना चाहिए, बस ये नहीं कि इसको भी h इसको भी h, ऐसा नहीं। आप चाहे तो इसको स्मॉल h माने तो इसको आप कैपिटल h मान सकते हो। ओके, तो ये समझा आपको। मिलीमीटर को सेमी में बदलने के लिए 10 का भाग।
अब हमें पता करना है कितने सिक्के बनेंगे। ये जो बेलन है, ये जो घनाभ है, इसी को घनाभ को पिघला के सिक्का बनाना है। तो कितने सिक्के बनेंगे, तो घनाभ के घनफल में इस सिक्के के घनफल का भाग दे देंगे। देखिए घनाभ का घनफल माइनस सिक्के का घनफल। अब घनाभ के घनफल का सूत्र होता है LBH और सिक्का बेलनाकार होता है तो बेलन के घनफल का सूत्र। अब सूत्र आपको याद होना चाहिए, बेलन के घनफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, लेकिन क्योंकि यहाँ h के लिए H1 यूज किया इसलिए h की जगह H1 लिखेंगे। अब तो केवल मान रखना है, LBH का मान यहाँ पे है 16, 11, 10, गुणा कर दिया, पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ से देखिए 1 है तो r की जगह पे 1, स्क्वायर है इसलिए 1 गुणे 1 लिख दिया, और H1 का मान यहाँ से देखिए 2/10 है, 2/10। आगे कैलकुलेशन करना है तो जो नीचे 7 और 10 है ना, ये ऊपर गुणा में चले जाएंगे। तो 16 गुणे 11 गुणे 10 गुणे ये 7 ऊपर गुणा में जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और 10 भी ऊपर गुणा में जाएगा। क्यों जाएगा पता है ना, क्योंकि 22/7 है, गुणे भाग में है, देखिए बटे में ऊपर जाएगा तो गुणे में जब जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, नीचे उल्टा हो जाता है, इसलिए 7 ऊपर गुणे में चला जाएगा, 10 ऊपर गुणे में चला जाएगा, नीचे 22 1 1 2 बचेगा। तो 1 1 का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 1 के 1 होगा, और 1 का गुणा करोगे उतना ही आएगा, तो 22 गुणे 2। अब इसको हमें काटना है। ये देखिए 11 दूना 22, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, कट गया ना पूरा। पहले 11 से इधर काटा, 11 दूना 22 2 आया, फिर 2 से 8 को काटा 4 आया, फिर 2 से 4 को 2 से 16 को काटा और 8 आया, और 2 से 8 को काटा तो 4 आया। फिर से देखिए 11 से 22 को काटा, 11 दूना 22 2 आएगा, फिर इस वाले 2 से 16 को काटा तो 8 आया, इस वाले 2 से 8 को काटा तो 4 आया। अब 4 गुणे 10 गुणे 7 गुणे 10, ये देखिए 10 7 70, 70 में 10 का गुणा करेंगे 700, और 700 में 4 का गुणा करेंगे तो 2800। तो कुल कितने सिक्के बनेंगे, 2800। इसका मतलब अगर इस घनाभ को आप घनाभ से सिक्के बनाने वाले हो तो क्या करोगे, घनाभ के घनफल में सिक्के के घनफल का भाग दे दोगे। घनाभ के घनफल का सूत्र बटे सिक्का जो है बेलनाकार है, बेलनाकार सिक्के का घनफल का सूत्र, और फिर भाग दिया तो पता चल गया कितने सिक्के बनेंगे।